जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध ने बताए हुए 31 लोकों का वर्णन इसमें किया गया है। और ये 31 लोक क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है, इसका महत्व क्या है, ये भी हम जानेंगे। उससे पहले मैं थोड़े से बातें आपको समझाना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को देखकर श्रद्धा अंधश्रद्धा में फंस जाएंगे या फिर कश्मकश में फंस जाएंगे। पर ये जो वीडियो है वो सारी अभिधम्म को लिख के हैं। तो अभिधम्म में भगवान बुद्ध ने जिस चीज़ों को बताया है उसी चीज़ें उसी तरीके से बताने की कोशिश इसमें मैं कर रही हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा है, बुद्ध का धम्म ये बुद्धिजीवी का धम्म है, मतलब जो बुद्धिजीवी लोग हैं वही उसको समझ सकते हैं। और जिनमें थोड़ी सी भी क्षमता है बुद्ध को समझने की, वो बुद्ध धम्म और संघ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म उन सभी लोगों के लिए है जिसमें थोड़ी सी भी सीखने की या डेवलपमेंट की आशा हो, थोड़ी सी भी श्रद्धा जागती हो। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि धम्म कितना परिशुद्ध है ये जानने के लिए आपको पता ही है, भगवान बुद्ध ने खुद ही कहा है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए ये धम्म को मत पढ़िए, आपके बड़े कोई बोल रहे हैं इसलिए मत कहिए, कोई गुरु ने आपको कहा है इसलिए मत कहिए, मत देखिए, मत पढ़िए। आप पहले वो पढ़ के समझ के उसको तर्क में समझिए कि ये सच में ये उतना स्थिति को लेके या पूरे जितने भी आपके तर्क वितर्क हैं उसमें ये खरा होता है या नहीं। अगर खरा होता है तभी आप बुद्ध धम्म को पढ़िए और एक्सेप्ट कीजिए। तो उसी तरीके से हम बुद्ध धम्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा है, बुद्ध का धम्म जो है वो देव और मनुष्य को समर्पित है। मतलब जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो धम्म को समझ सकते हैं और निब्बान की ओर बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी जा सकते हैं, उन लोगों के लिए ये धम्म है। और जो नहीं समझ पाते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको समझाने की कोशिश करें, या फिर उनको जो अंधश्रद्धा है, जो भी अंधकार में वो है, उनको उजाला दिखा सके, निब्बान की ओर लेके जा सके। तो हमें भी यही प्रयास करना है और इसलिए ये वीडियो आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक लोक धातु में 31 लोक आते हैं। तो वो 31 लोक को 3 इसमें डिवाइड किया है। वो है कामलोक, रूपलोक, अरूपलोक। तो कामलोक में 11 मतलब 11 लोक आते हैं और रूपलोक में 16 मतलब 16 लोक आते हैं और अरूप लोक में 4 लोक आते हैं। ऐसा पूरा मिला के 31 लोक होते हैं। तो एक लोक धातु में 31 लोक तो होते ही है, पर ऐसे ही बहुत सारे लोक होते हैं। तो हम जिस लोक में रहते हैं उसमें भी 31 लोक है। तो वो कैसे है और किस प्रकार है और किस प्रकार आप उसको देख सकते हैं, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है 31 लोक, मतलब
31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो आइए जानते हैं। बुद्ध वंदना में हम हर समय भगवान बुद्ध के गुण बोलते रहते हैं। उसमें एक गुण है लोकविदु, जैसे कि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्म सारथी सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इस बुद्ध वंदना में हम भगवान बुद्ध के जो गुण को है वो बोलते रहते हैं ताकि उनके जो गुण हैं हम में भी आ सके। तो उसमें एक गुण है लोकविदु। लोकविदु मतलब सारे जितने भी लोग हैं उन सब को जानने वाला, मतलब लोकविदु। तो भगवान बुद्ध भी लोकविदु थे। हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत डीपली जानते थे। तो उन्होंने 31 लोग कैसे है और किस प्रकार काम करते हैं और वहाँ पे कैसे हम जा सकते हैं या फिर वहाँ पे जाने का क्या अर्थ है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। तो आइए जानते हैं 31 लोग। भगवान बुद्ध ने जो 31 लोग बताए हैं वो हमने 3 इसमें डिवाइड किए हैं। पहला है काम लोक, दूसरा है रूप लोक और तीसरा है अरूप लोक। काम लोक को 2 इसमें सब डिवाइडेड किया है। एक है काम दुर्गति, दूसरा है काम सुगति। काम दुर्गति में 4 लोक आते हैं, निरय लोक, तिरछान योनि लोक, प्रेत लोक और असुर लोक। और काम सुगति में आते हैं मनुष्य लोक, चतुमहाराजी का लोक, तवतिस्म लोक, यम लोक, तुसित लोक, निम्नरति लोक, परिनिम्नरति लोक। इस प्रकार काम लोक 11 हुए। तो काम लोक में का पहला लोक है निरय लोक, जिसे हम नर्क लोक भी कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं इसमें वही मनुष्य, वही सत्व जन्म लेता है जिसने अपने माता पिता की हत्या की हो या कोई ऐसा काम किया हो कि किसी की हत्या या बहुत ही ऐसा काम किया हो कि उसका दंड स्वरूप उसे निरय लोक मिलता है। निरय लोक में वह सत्व आते हैं जिन्होंने प्राणी हत्या की हो और जिन्होंने अरहंतों की हत्या की हो। कामलोक का दूसरा लोक है असुर लोक, जिसमें मनुष्य ने किए हुए पाप कर्मों के फल स्वरूप असुर लोक में उत्पन्न होता है। कामलोक का तीसरा लोक है प्रेत लोक, जिसमें आपके पाप कर्म तथा शील न होने की वजह से आपका उत्पत्ति प्रेत लोक में होती है। कामलोक का चौथा लोक है तिरछन योनि लोक, जिसमें आपके पाप कर्म तथा आपका प्राणी वाला वर्तन के स्वरूप आपको इस लोक में उत्पत्ति होती है। निरय लोक, तिरछन योनि लोक, प्रेत लोक और असुर लोक, इसे अपाय लोक भी कहा जाता है। अविद्या तथा कम बुद्धि वाले लोग इस अपाय लोक में उत्पन्न होते हैं। काम सुगति लोक में 7 लोक आते हैं। उसमें से पहला है मनुष्य लोक। मनुष्य लोक में जन्म लेना बहुत सुखकर है और बहुत दुर्लभ भी है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य लोक जो है वो सुगति लोक है। मनुष्य लोक में आने वाले सत्व में डेवलपमेंट मतलब शील प्रज्ञा को बढ़ाने की
एक अवसर होता है जिसकी वजह से वह फिर से मनुष्य लोक या देव लोक में उत्पन्न हो सकते हैं। छठवां लोक है चतु महाराजी का देवलोक, जिसमें मनुष्य या सत्व अपने अच्छे कर्म तथा शील, दान और प्रज्ञा से जा सकता है। चतु महाराजी का देव वही देव है जो महामाया के स्वप्न में उन्हें अपनी छैया से उठा के सरोवर में लेके जाते हैं। सातवां लोक है तवतिस्म देवलोक। इस लोक में 33 देव आते हैं, जिसमें शक्र, इंद्र मेन होते हैं। और इस लोक में बुद्ध के अनुयायी आते हैं। फिर आता है यमलोक, जिसमें सारे देव सुगति का अनुभव लेते हैं। सारी सुविधाएं इसमें उन्हें दी जाती है। फिर आता है तुसित देवलोक। इस लोक में बहुतांश बोधिसत्व ही उत्पन्न होते हैं। कामलोक का 10वां लोक आता है निम्नरति देवलोक, जिसमें अपने सेंस द्वारा वो भगवान कुछ भी क्रिएट कर पाते हैं। उनमें वो पावर होती है कि वो सेंस से कोई भी चीज़ को उत्पन्न कर लेते हैं। कामलोक का आखिरी लोक है परिनिम्मति वसवती देवलोक। इस लोक में जो भी सत्व आते हैं वह सत्व बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं और यंग होते हैं। यंग होने के साथ साथ वो मैच्योर पैदा होते हैं, मतलब बेबी के रूप में पैदा नहीं होते हैं। वो मतलब 21 वर्ष के युवा के रूप में उत्पन्न होते हैं और उत्पत्ति के साथ साथ उन्हें ब्यूटी का वरदान होता है, मतलब कि वो कितना भी एज हो जाए वो यंग ही दिखते हैं। तो इस लोक में जितने भी देव हैं वो सारे के सारे यंग और दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। और ये सब वो इसलिए पाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनका शील पक्का होता है और दान बहुत सारा किया होता है और उनमें प्रज्ञा बहुत होती है। काम लोक में का जो मनुष्य लोक के बाद में जो भी 6 लोक आते हैं, वो लोक में चतु महाराजी का देवलोक, तवतिस्म देवलोक, यम देवलोक, तुसित देवलोक, निम्नरति देवलोक, परिनिम्नरति वसवती देवलोक, यह 6 भी देवलोक आते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूपलोक। रूपलोक मतलब फाइन मटेरियल वर्ल्ड। तो इसके 16 लोक हैं। पहला है परिसज्ज ब्रह्मलोक, पुरोहित ब्रह्मलोक, महाब्रह्मलोक, परितभ देवलोक, अपमतनभ देवलोक, आभस्सर देवलोक, परितशुभ देवलोक, अपन शुभ देवलोक, शुभकिन्न देवलोक, विहफल देवलोक, असन्नसत्त देवलोक, अविह देवलोक, अत्तप देवलोक, सुदस्य देवलोक, सुदस्सी देवलोक, अकनिष्ठ देवलोक। रूपलोक में जितने भी सत्व आते हैं उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा यह गुण होते ही है, इसलिए उसे ब्रह्म विहार भी कहा जाता है। रूपलोक के एक एक लोक से जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, हम मेडिटेशन के और विपස්සना के और करीब करीब जाते हैं और जान समझने लगते हैं। जान का मतलब होता है अवेयरनेस। तो हम हर एक चीज़ को जानना शुरू कर देते हैं और प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान और चतुर्थ ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। और उसी प्रकार हम जो प्रथम ज्ञान में जाएंगे तो हम प्रथम ज्ञान के लोक में सत्व जाते हैं।
रूपलोक का पहला लोक है ब्रह्म परिसज्ज देवलोक। इस लोक में जो भी ध्यान अवस्था की पहली सीढ़ी होती है, ध्यान जो होता है, वो थोड़े से मतलब थोड़ा सा भी अगर आप फर्स्ट ध्यान को समझ पा रहे हो या मेडिटेट कर रहे हो तो आप फर्स्ट ब्रह्मजात परिसज्ज देवलोक में एंटर हो सकते हो। तो ये माइनर ये जो है इसमें आते हैं। तो इसमें वो लोग आते हैं जो महाब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा सभापति होते हैं, उनके सर्वेंट लोग आते हैं जो प्रथम ध्यान की अवस्था माइनरली ही प्रैक्टिस करते हैं, वो आते हैं। रूपलोक का दूसरा लोक है ब्रह्म पुरोहित देवलोक। इस लोक में वो सत्व आते हैं जो ज्ञान की मध्यम मतलब मिडिल डिग्री में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग आते हैं। तो इसमें ब्रह्मा सभापति के मिनिस्टर्स आते हैं, वो सत्व उत्पन्न होते हैं जो उन्होंने सिर्फ माइनर से थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की हो ज्ञान की, और इसमें भी त्रि करुणा मुदिता उपेक्षा इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं वो लोग। तो ये मीडियम प्रैक्टिस उन्होंने की है, वो सत्व ब्रह्म पुरोहित देवलोक में आते हैं। फिर तीसरा लोक आता है महाब्रह्मा। महाब्रह्मा देवलोक वही देवलोक है जो मैं बोल रही हूँ, ब्रह्म समाप्ति जिसमें आते हैं। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री में वो करुणा मैत्री उपेक्षा मुदिता का प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इसमें वही सत्व उत्पन्न होते हैं जो परिपूर्ण अवस्था उन्होंने प्राप्त की होती है। ये ब्रह्मा सभापति वही है जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी तो वो सोच में पड़ गए थे कि मैं ये धम्म पहले किसे बताऊं। तब ब्रह्मा सभापति खुद आए थे और भगवान बुद्ध को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अनुकंपा करें, देव और मनुष्य को ये धम्म बताएं। तो ये वो लोक है। भगवान बुद्ध ने एक सूत्र में कहा है कि माता पिता जो है हमारे वो ब्रह्मा के समान होते हैं। उन्होंने मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये चारों ही गुण होते हैं जैसे ये ब्रह्म होते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम ये जो गुण है, ये जो इतना कुछ उन्होंने दिया हुआ ये है, अपने ऊपर जो उपकार है वो हम कभी भी उसका ऋण नहीं पार कर सकते हैं। इसलिए माता पिता को ब्रह्मा के समान मान उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। और उनका पालन पोषण करना चाहिए और उन्हें लगने वाली सारी चीज़ें उन्हें हमने देनी चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। रूपलोक का चौथा देवलोक आता है परितप देवलोक। इस देवलोक में वो सत्व आते हैं जो ज्ञान की दूसरी अवस्था माइनर डिग्री में प्रैक्टिस करते हैं, वो आते हैं। तो इसलिए वो परिताप इसलिए कहा जाता है कि उनका जो चमक होती है और रेडियंस लेवल होता है वो लिमिटेड होता है, इसलिए उन्हें कहते हैं सीमित चमक वाले देव, मतलब परिताप देव। फिर आते हैं अपमानव देवलोक। इसमें वो सत्व आते हैं जो ध्यान की दूसरी अवस्था वो मीडियम डिग्री में प्रैक्टिस करते हैं, मध्यम इसमें प्रैक्टिस करते हैं, वो देव आते हैं। और उनकी जो चमक होती है, उनके रेडियंस लेवल जो होता है वो असीमित रहता है, तो इसलिए उसे अपमानव देव भी कहा जाता है। फिर आता है अभस्सर देवलोक, जिसमें वो सत्व आते हैं जो ध्यान की दूसरी अवस्था को हाईएस्ट मतलब परफेक्टली डेवलप करते हैं और वो फुल्ली प्रकाशित होते हैं, पूरा उनका जो शरीर होता है वो प्रकाशित होता है, इसलिए उन्हें अभस्सर देवलोक कहा जाता है। इसके बाद आते हैं परितसुख देवलोक। इस देवलोक में जब हम मेडिटेशन की थर्ड अवस्था मतलब थर्ड ज्ञान में पहुंचते हैं और थोड़ा सा ही प्रैक्टिस करते हैं, माइनर प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम इस लोक में सत्व उत्पन्न होते हैं, तो इसे कहा जाता है परितसुख। तो ये जो देवता होते हैं उनकी जो ग्लोरी होती है वो सीमित होती है, लिमिटेड ग्लोरी होती है, इसलिए उनको
सीमित महिमा कहा जाता है। फिर आते हैं अपमान शुभ देवलोक, जिसमें ये भी थर्ड मेडिटेशन की अवस्था होती है, जिसमें आप मीडियम तरीके से ध्यान प्रैक्टिस करते हो। और इसमें वो सत्व आते हैं जिसमें कि उनकी जो ग्लोरी होती है वो असीमित होती है, अनबाउंडेड ग्लोरी जिसे बोलते हैं वो होती है। तो इसलिए इसे अपमान शुभ देवलोक कहा जाता है। फिर आते हैं शुभ किन्न देवलोक। इसमें जो थर्ड ही मेडिटेशन की अवस्था होती है, पर इसमें हम हाईएस्ट डिग्री में मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उसको समझते हैं। तो इसमें जो देवता आते हैं वो बहुत दीप्तिमान होते हैं, हाईएस्ट पोजीशन को पाते हैं, इसलिए वो उनकी जो दीप्तिमान महिमा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर आते हैं वेह फल्ल देवलोक। इसमें जो सत्व आते हैं वो जो सत्व होते हैं वो चौथे मतलब फोर्थ मेडिटेशन की पोजीशन में आते हैं। तो इसलिए वो हायरली ब्लेस्ड होते हैं, इसलिए वो सारे जितने भी उन्होंने मेडिटेशन प्रैक्टिस किए होते हैं उनके फल को वो एंजॉय करते रहते हैं, इसलिए वो ब्लेस्ड होते हैं। फिर आते हैं असन्न सत्ता देवलोक। इसमें जो देव होते हैं वो फोर्थ ज्ञान की प्रैक्टिस करते रहते हैं और वो अनकॉन्शियस बीइंग होते हैं, मतलब वो कॉन्शियसनेस कुछ भी नहीं होता, जो परसेप्शन है वो नहीं होता, जो सन्न जो जैसे बोलते हैं भगवान बुद्ध सन्न बताते हैं मतलब परसेप्शन, तो वो नहीं होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनकी बॉडी होती है, माइंड नहीं होता है वहाँ पे, इसलिए उन्हें अनकॉन्शियस बीइंग कहा जाता है। मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ कि ब्रह्म परिसज्ज, ब्रह्म पुरोहित और महाब्रह्मा ये फर्स्ट मेडिटेशन पोजीशन को प्रैक्टिस करते हैं। फिर द्वितीय ध्यान मतलब सेकेंड मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो है परितशुभ, अपमानभ और फिर आभस्सर। उसके बाद थर्ड ज्ञान की मेडिटेशन करने वाले सत्व वो होते हैं देवलोक, वो रहते हैं परितब्ब शुभ, अपमान शुभ, शुभ किन्न, वेह फल और असन्न सत्ता। फिर शुरू होता है चौथा मेडिटेशन मतलब चौथा ज्ञान, चतुर्थ ज्ञान जिसे कहा जाता है। इसमें वो सत्व आते हैं जो चौथी पोजीशन में मेडिटेशन करते रहते हैं, मतलब ध्यान की चौथी अवस्था को पार करते हैं, वो आते हैं। तो उसमें पहला है अवीह देव। तो इसमें है जो सत्व आते हैं वो कभी भी मतलब उनका जो आयु का जो प्रमाण होता है वो निश्चित होता है, वो निश्चित आयु प्रमाण जितना 1000 इयॉन्स है तो वो 1000 इयॉन्स को ही परिपूर्ण तरीके से जीते हैं, मतलब पूर्ण आयुष्य जीते हैं। उनका ऐसा नहीं होता है कि बीच में ही वो मर गए या फिर ऐसा, उनकी जो आयु होती है उतना उनको जीना ही पड़ता है, तो ये उनका ब्लेस्ड होता है। फिर आता है अतप्पा देव। अतप्पा देवलोक जो होता है उसमें जो सत्व आते हैं वो भी चौथी मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते रहते हैं और इन देवताओं को बोलते हैं अनट्रबल्ड देव। क्यों? तो इनमें जो हिंड्रेंस होते हैं, जो 5 हिंड्रेंस हम में भी होते हैं वो इनमें नहीं होते हैं, जिसे भगवान बुद्ध ने बाधाएं बताई हैं। तो पहली है व्यापदा, थीन मिधा, उद्धच्च, कुकुच्च, विचिकिच्छा और कामराग। ये जो 5 बाधाएं जो होती है वो उनमें नहीं होती है। फिर आते हैं सुदस्य देवलोक। इस देवलोक में जो भी सत्व रहते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत विजिबल रहते हैं, मतलब दिखने में इतने सुंदर होते हैं कि उनके समान कोई भी नहीं होता है, और वो चौथे मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं। फिर आते हैं सुदस्य देवलोक। इस देवलोक में जितने भी सत्व आते हैं वो इतने क्लियर होते हैं और इतने विजिबल होते हैं कि वो सारी चीज़ें इतने स्पष्ट तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि उनमें वो धम्म चक्षु जो रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, मतलब वो परिपूर्ण होते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। तो उनकी जो सम्यक दृष्टि जो होती है वो परिपूर्ण होती है, तो उसे सुदस्य देवलोक कहा जाता है। वो भी
चौथी मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते रहते हैं। रूप लोक का आखिरी देवलोक है अकनिष्ठ देवलोक। इसमें जो सत्व होते हैं वो पियरलेस देव कहा जाता है। पियरलेस इसलिए क्योंकि वो अतुलनीय देव होते हैं, मतलब उनकी तुलना किसी के भी साथ नहीं की जा सकती, ऐसे वो रहते हैं। और इस देवलोक में वो जो सत्व जन्म लेते हैं वो अरहंत होते ही होते हैं, मतलब उनका अरहंत बनना ये निश्चित हो जाता है, इसलिए उन्हें अकनिष्ठ देव कहा जाता है, पियरलेस देव कहा जाता है। जब तक वो अरहंत को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वो अपना देह नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे ये देव होते हैं। तो चौथे मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने वाले देवलोक होते हैं अवीह, अतप, सुदस्य, सुदसी और अकनिष्ठ। तो ये सारे जो 16 रूप लोक है आपने समझ ही लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा लोक अरूप लोक, जिसे इममटेरियल वर्ल्ड कहा जाता है। इममटेरियल वर्ल्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉडी नहीं होती है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है माइंड होता है, इसलिए इनको कहा जाता है इममटेरियल वर्ल्ड। अरूप लोक में 4 लोक आते हैं। पहला लोक है आकाशनांच यतनुपग देवलोक, फिर है विज्ञानायचनात्नुपग देवलोक, फिर है अकिंचनायातनुपग देवलोक, फिर है नेवसन्न नासन्न यातनानुपग देवलोक। अरूप लोक में वो सत्व होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ माइंड होता है, बॉडी नहीं होती है। तो ये प्योर फॉर्म है धम्म का, लोक का प्योर फॉर्म है। इसमें 5वां, 6वां, 7वां और 8वां मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते रहते हैं, और ये अरूप लोक कहा जाता है। इसलिए वहाँ पे फॉर्मलेस जान भी कहा जाता है उसे, क्योंकि कोई फॉर्म नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है उसका, तो इसलिए वो फॉर्मलेस जान उसको कहा जाता है। अरूप लोक का पहला लोक है आकाशयांच यतन देवलोक। इसमें जो है जो सत्व आते हैं, जो ध्यान की 5वीं अवस्था मतलब 5वां ध्यान को डेवलप करते रहते हैं। वो जो जान होता है वो फॉर्मलेस होता है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं होता है, इसलिए उसे फॉर्मलेस जान कहा जाता है। और इसमें वो इन्फिनाइट स्पेस को अनुभव करते रहते हैं, मतलब आकाश धातु को समझते रहते हैं और जानते रहते हैं। फिर अरूप लोक का दूसरा लोक आता है विज्ञानांचयातन नुपग देवलोक। इसमें जो है सत्व जो है 6वां मेडिटेशन मतलब 6वां ध्यान को प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसमें वो इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस को अनुभव करते हैं। इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस मतलब विज्ञान को समझते रहते हैं और विज्ञान को एंजॉय करते रहते हैं। अरूप लोक का तीसरा लोक है अकिंचनायतनोपग देवलोक। इसमें जो है सत्व 7वें ध्यान को डेवलप करते रहते हैं, जो फॉर्मलेस जान होता है, और इसमें जो है वो नथिंगनेस को मतलब शून्यता को एहसास करते रहते हैं, शून्यता का एहसास करते रहते हैं। तो इसलिए उनको अकिंचनायतनुपग देवलोक कहा जाता है। अरूप लोक का चौथा लोक है नेवसन्न नासन्न यातनानुपग देवलोक। इसमें जो सत्व होते हैं वो सत्व 8वें ध्यान का प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये वो अवस्था होती है जिसमें सन्न मतलब परसेप्शन होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि उसके बाद भव भी होता है मतलब उत्पत्ति भी है, इसलिए दोनों चीज़ें इसमें होती है। एक तो परसेप्शन भी होता है और नहीं भी होता है। तो ये है पूरे अरूप लोक। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने 31 लोकों का वर्णन किया है, और ये सारे लोग हमारी एक एक मेडिटेशन अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी डेवलपमेंट बताते हैं कि आप कैसे किस तरीके से आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। इसलिए आपको शील सुरक्षित करना है, प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री भावना और
जो सत्य है, आर्य सत्य, उनको जानना है। उसके बाद आपको दुख, अनंत और सारी चीज़ों को, धम्म को समझना है और उसको हाईएस्ट लेवल तक लेके जाना है। ये एक्सप्लेनेशन इस लोक में भगवान बुद्ध ने बताया है। और मैंने जैसे बोला था कि आप शुरुआत में कश्मकश में रहोगे, पर एंड होते होते, ये वीडियो एंड होते होते आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। और आप इस तरीके से मेडिटेशन करके, और मेडिटेशन के लिए अभी हमारा इतना मतलब इम्पोर्टेंट मेडिटेशन क्यों है, ये भी आप समझ ही गए होंगे। इसलिए गोयंका गुरुजी भी कहते हैं कि विपश्यना मतलब खुद अनुभव करना इम्पॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ मेरा एक्सप्लेनेशन हुआ, पर आपको ये खुद अनुभव करना है, इसलिए मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट करके बिल्कुल भेजें, और मुझे और प्रोत्साहित करते रहें, और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।